पार्लियामेंट घर की लॉन्ड्री है अब एस्टेब्लिशमेंट की, अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है, इस मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। अय्याशियां करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे के दौरान आग उगल दी। खिताब में मौलाना ने हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि ये हुकूमत जली है, यहूदी एजेंडे पर काम कर रही है और अल्लाह के घरों यानी मसाजिद को ताले लगवा रही है। मौलाना ने गुरजते हुए कहा, जो मस्जिद बंद करता है वो यहूदी है। नाजरीन, ये अल्फाज किसी आम सियासतदान के नहीं बल्कि उस शख्स के हैं जो बरसों इख्तिदार की राहदारियों में चक्कर काटता रहा है। अब मौलाना ऐलानी जंग कर चुके हैं, कहते हैं मैं इस्लाम आबाद आ रहा हूँ, अब उन्हें सबक सिखाऊंगा। मगर सवाल ये है, क्या ये जज्बाती रद्द-ए-अमल है या किसी बड़े सियासी तूफान का पेश खैमा? अंदरूनी जराए बता रहे हैं कि मौलाना के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी हाथ हो गया। सिस्टम ने इन्हें खील से बाहर रखा और अब मौलाना अपना आखिरी पत्ता खेलने जा रहे हैं। नाजरीन, रियासत का मॉड भी उस वक्त बहुत सख्त है। अगर मौलाना ने जरा सी चिंगारी भी फेंकी तो ये शोला पूरे निजाम को ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, जुनीद अकबर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब और तकरीब हलफ बर्दारी के बाद मुल्क के ताकतवर हलकों को एक अहम मगर नरम पैगाम दे दिया है कि PTI किसी सूरत टिकराव की सियासत नहीं चाहती। मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, तुम एक कदम बढ़ाओ हम दो कदम बढ़ाएंगे, मगर कोई हमें डंडे के जोर पर फैसले मुसल्लत न करे। और ये भी दोहराया कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, अवाम भी हमारे हैं। उनका पैगाम साफ है, अगर हर उदारा आईनी दायरे में रहकर काम करे तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान की पहली हिदायत है कि सूबे में अमन व ईमान बिहाल किया जाए, क्योंकि दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के हालात को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं, बातचीत और कबायली रवायात के जरिए मसले का सियासी हल चाहते हैं। जुनीद अकबर का कहना था कि माजी के दर्जनों ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया बल्कि बढ़ाया, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इदारे, हुकूमत और सियासी जमातें मिल बैठकर अमन का मुस्तकिल फार्मूला तय करें। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इमरान खान का रुख पंजाब की तरफ हो चुका है। रिजीम चेंज के खात्मे के लिए अगली बड़ी तहरीक का मरकज अब पंजाब बनने जा रहा है और खान ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि पंजाब को जागना होगा। इमरान खान ने सलमान, इकरम राजा, आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं को हदायत दी है कि इख्तिलाफात खत्म करें, सिफे मजबूत करें और पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर बल्कि इससे भी ज्यादा मुनज़्ज़म करें। खान साहब की हिकमत अमली साफ है, पंजाब के अवाम की ताकत ही अगली बड़ी तब्दीली का दरवाजा खोलेगी। मुरीद के से 9 मई तक जो कुछ हुआ वो अब एक नए रद्द-ए-अमल को जन्म दे चुका है और सियासी मंजरनामे पर पंजाब में एक बड़े अवामी धमाके के आसार नमाया हैं। इमरान खान कह चुके हैं, हमें किसी नई जमायत या इत्तेहाद की जरूरत नहीं, जब अवाम खुद निकलेंगे तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। नाजरीन न्यूज नाजरीन ग्रामी, महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ा लाइहा अमल तैयार कर लिया, एक ऐसा प्लान और एक ऐसा मंसूबा तैयार कर लिया जिससे हुकूमत और उनके हैंडलर्स को नत डालकर सीधे रास्ते पर चलाना मकसूद है। एक मुनाकिदा तकरीब में महमूद खान ने एक ऐसा प्लान दे दिया जिसमें कदम बे कदम अमल दरामद करके हालात को काबू में करना मकसूद है। जी हाँ नाजरीन, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं और कौमी असम्बली के अजाज में एक अशाया दिया गया जिसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने शिरकत की और अगले लाइहा अमल का फैसला किया। इस इजलास में सुलेमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, उमर दार, शौकत बशरा, जुनाइद अकबर, चौधरी आजाज, अतीफ खां, शाहराम तर्की, अली अशकार खां, तैमूर सलीम झगड़ा, मुस्तफी नवाज खोखर और दीगर बड़े बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम रहनुमाओं ने आपस में मिलकर मुशावरत से फैसले किए और एहतजाज और मुज़ाकरात के बारे में अपनी राय दी। मुशावरत में आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की जिद्दोजहद को नई कुव्वतों देने का फैसला किया गया और आईनी बहाली की तारीख के अगले मरहले को हतमी शक्ल देने का फैसला किया गया और उन फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक किया गया। अशाइये के बाद तमाम रहनुमाओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने फैसलों का ऐलान किया। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह करें।